आई एम वैष्णवी कुमारी फ्रॉम सरमंगला पब्लिक स्कूल एंड मैम हम लोग ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, मॉडल बनाया है, वो रियल लाइफ स्टोरी पे ही बेस्ड है। जैसे हमारे आसपास जो फैक्ट। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। नमस्कार सभी को। जैसा हम सब जानते हैं कि आज गोल ग्राउंड स्थित टाउन हॉल में यहाँ पर आज साइंस एग्जीबिशन का प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ, धनबाद के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर आज उन्होंने बढ़ चढ़ करके साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है। तो आइए हम सब इनसे बातचीत करके जानते हैं इन्होंने अपने मॉडल्स में क्या कुछ बनाया है। आपका नाम क्या, आप कौन से स्कूल से हैं? मेरा नाम अन्वेषा डे है। मैं राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ती हूँ। तो आपने अपने मॉडल में क्या बनाया और ये कैसे वर्क करता है, आप हमें प्लीज़ बता सकती हैं? ये मॉडल एक औरत का है, ठीक है। ये स्केलेटन है, ये इनका रिब है और ये उनका वूम्ब है। इस वूम्ब में हमने एक बेबी को दिखाया है, एक अनबॉर्न फुली डेवलप्ड बेबी को। इसमें ये बेबी ये शो करता है कि हमारा जो प्रदूषण है, हमारा वातावरण का जो वायु प्रदूषण है, वो इस हद तक बढ़ चुका है कि ये इस अनबॉर्न बेबी को भी मास्क लगा के अपने मदर के वूम्ब में रहना पड़ रहा है। यानी पोल्यूशन से मदर को जो इफेक्ट हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन इस बेबी के ग्रोथ पे, मेंटल कंडीशन पे, फिजिकल कंडीशन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ओवरी में म्यूटेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो होने लगता है, जिसके वजह से बेबी का जो डेवलपमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट इसका जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे आ सकते हैं, जिसके चलते इसका जो फर्दर जनरेशन है वो भी इफेक्ट होगा। तो इट्स हाई टाइम नाउ, क्योंकि ये मतलब हमारे जो नगर निगम है वो इसके लिए एक स्टेप उठा रहे हैं। ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, वो इस बात को अवेयरनेस फैला रहे हैं कि कैसे आज के डेट में हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये नगर निगम ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, मैं कहूँगी, जिसके वजह से उन्होंने हमें ये बताने का कोशिश किया है कि जितना हो सके, जितना हद तक हो सके, हमें पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को सच एन एक्सटेंट रिड्यूस करना चाहिए। धन्यवाद। ये मॉडल जो अर्थ एक वूम की तरह दर्शाया गया है। ये बेबी का ग्रोथ है ना, ये बहुत वर्स्ट कंडीशन को दिखाया गया। पोल्यूशन एक्सटेंट तक पहुंच गया है कि बेबी, जो अनबॉर्न बेबी, उसको भी पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बहुत इमोशनल टॉपिक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है बेबी पे। नहीं, ये शानदार पेशकश है आप लोगों की। धन्यवाद। कौन एक्सप्लेन करेगा? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नयन सिंह, मैं सरस्वती विद्या मंदिर भूली की छात्रा हूँ। तो आपने क्या बनाया है ये मैंने एक मॉडल बनाया एयर पॉल्यूशन पे बेस्ड। ये बता रही हैं कि पहले की चीज़ें जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी अभी करंट की चीज़ों से। जैसे पहले की चीज़ों में क्या होता था, यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थे, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल सब कुछ अच्छा था, हमारे हेल्थ, हमारा इन्वायरमेंट सब कुछ सेफ था। लेकिन अब क्या होता है, हमें डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, तो डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, जिस वजह से पेड़ भी बहुत सारे काटे जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पेड़ का जो संख्या होता है वो धीरे धीरे घटते जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी जो होते हैं वो थोड़े धीरे घटते जाते हैं इन्वायरमेंट में। और फिर क्या होता है, जैसे व्हीकल्स वगैरह होते हैं, तो हम लोग जब अपने नियर बाई कुछ सामान लेना होता है उसमें हम लोग जुट जाते हैं, तो हम लोग को अपना प्राइवेट व्हीकल्स ना यूज़ करके कि हम लोग को बाइसिकल्स का यूज़ करना चाहिए, या तो हमें वॉक करके जाना चाहिए, जिस वजह से हमारे इन्वायरमेंट सेफ हो और हमारे हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। और जैसे हम लोग डेवलपमेंट एरिया में फैक्ट्री की भी ज़रूरत होती है, तो फैक्ट्री हम लोग को लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग को उसका जो ऊंचे हाइट के चिमनीज़ होते हैं उसको हम लोग को यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे जो चिमनी से जो पॉल्यूटेंट्स होंगे, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होंगे, वो सब ऊपर चले जाएंगे। और जिसमें हमें जो ब्रीथ करते हैं, जो रिस्पायर करते हैं, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स होंगे वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। इस वजह से हम भी सेफ होंगे, हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ होगा। तो इस वजह से हम लोग को गवर्नमेंट को भी हमारे सिचुएशन को लेकर कंसर्न होना चाहिए, बहुत सारे लॉज वगैरह इनेक्ट करने चाहिए, बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रोग्राम्स करने चाहिए, अवेयर करना चाहिए लोगों को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को, अपने हेल्थ को, सबको सिक्योर कर पाए, अच्छे से सेफ रख सकें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। तो आपका नाम क्या, आप कौन से स्कूल से और आपने ये क्या बनाया है? मेरा नाम शालिनी कुमारी है और मैं सरमंगला पब्लिक स्कूल से बिलोंग करती हूँ। और हमारा प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे मेजरली जितने चीज़ों को दिखा सके कि जिससे हम लोग पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सके या फिर कंट्रोल कर सके, वो हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि फैक्ट्रीज से जो निकलते हैं हार्मफुल गैसेस और जितने भी पॉल्यूशन हम ये सबसे मेजरली कॉज करता है, इसके लिए यहाँ पे हमारा ट्रांसप्लांट किया गया है एयर प्योरीफायर को। एयर प्योरीफायर का काम क्या है
कि जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, एलर्जेंस हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको वो सक इन करता है। और इसमें एक क्लीनिंग टेक्नोलॉजी लगाया गया है जिससे कि लेस हार्मफुल गैस को रिलीज़ किया जा सके, कि उसका जो कॉजेज़ है उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें। और यहाँ पे हमारा है वाटर प्योरीफायर। तो वाटर बॉडीज से जो भी कंटामिनेटेड वाटर है उसको लिया जाता है और पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है कि पूरे एरिया तक वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके। यहाँ पे हमारा क्या है, सोलर प्लांट। ये एक हेल्थियर वे होता है जिससे हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके थ्रू सोलर एनर्जी। और यहाँ इसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जलाई हैं जो कि यूज़ की जा रही है किसकी वजह से, सोलर प्लांट की वजह से। और यहाँ पे हमने दिखाया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हम लोग सबको पता है फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये इसका बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि वो हमारे में हेल्प करेगा, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब भी करता है और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी करता है। बस मेनली यही चीज़ें हैं और बस हमने कोशिश की है। थैंक यू सो मच। हम क्या है, आप कौन से स्कूल में और आपने कौन सा मॉडल बनाया, आपने क्या तैयार किया, आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर सकती हैं इसको? आई एम वैष्णवी कुमारी फ्रॉम सरमंगला पब्लिक स्कूल एंड मैम हम लोग ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, मॉडल बनाया है, वो रियल लाइफ स्टोरी पे ही बेस्ड है। जैसे हमारे आसपास जो फैक्ट्रीज होती हैं उनसे जितने भी हार्मफुल गैसेस होते हैं वो हमेशा एयर में ही वो जाते हैं, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, और जिसके कारण बहुत सारे सीवियर डिजीजेज होती हैं, जैसे लंग कैंसर होता है, एस्थमा होता है एंड लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि जो फैक्ट्रीज हैं वो एक फिल्टरेशन मशीन इंस्टॉल करें। एंड देन आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ वाटर पॉल्यूशन, जिसमें कि हमने दिखाया है कि जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं वो अपना कचरा डायरेक्ट वो पॉन्ड्स पे डंप करती है, जिसके कारण उसके आजू बाजू के जितने भी जीव जंतु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मर जाते हैं और वहाँ का प्लांट जो है वो सब सूख जाता है। एंड जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। और हमने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि हमारे आजू बाजू लोग जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, लंग्स में प्रॉब्लम होता है, जिसका वो भले उन्हें सिर्फ दिक्कत नहीं हो रही है, उसके आजू बाजू जो भी उस धुएं को लेंगे वो सबको दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने दिखाया है कि धूम्रपान का सेवन ना करें या फिर उसे बैन ही कर दिया जाए। और उसके बाद हमने एक रोड दिखाया जिसपे कि हमने नॉइज़ पॉल्यूशन का दिखाने की कोशिश की है। नॉइज़ पॉल्यूशन जैसे सारे कार ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में बहुत सारे नॉइज़ पॉल्यूशंस होते हैं, जिसके कारण सीवियर हेडेक होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और हमने एक साइड में एक छोटा सा घर बना के दिखाया है कि अगर हमारे आजू बाजू एक फ्रेश एयर हो तो हम एक छोटे से घर में भी अच्छे से रह सकते हैं। और हमारा मोटिव है कि हम एक पॉल्यूशन के लिए एक अवेयरनेस फैलाएं। की बड़ी खबर देखते रहिए कुसुम न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी पहचान।